हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट्स थी और सभी 8 पार्ट्स को हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें एक सिचुएशन गिवन है और इस सिचुएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? सिचुएशन जो गिवन है वो क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज्यादा है। क्या? लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट की उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन ज्यादा है। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, जीरो बन जाएगी तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो ए पे क्या कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लेट कर लेते हैं बेटा। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, ब्रेथ क्या लेट कर रहे हैं हम, एक्स मीटर। तो लेंथ जो है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो क्या बन जाएगी, ब्रेथ के ट्वाइस से कितनी ज्यादा है, वन ज्यादा है। तो ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x, और उससे वन ज्यादा है तो क्या करें, ऐड कर दें इसमें वन। तो ये बन गई बेटा लेंथ 2x प्लस 1 मीटर। इसको लिखना कैसे है, लेट करती है। ठीक है, ब्रेथ ऑफ द लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या लेट किए हैं हमने, x मीटर। ठीक है, देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस वन। ठीक है, तो ये बन गई 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर है? अब हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that area of rectangular plot is area of rectangular plot क्या है बेटा, 528 मीटर की स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर। वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। कोई भी रेक्टेंगुलर शेप आपके पास है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ क्या है बेटा, 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है, x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा 528 की इक्वल। अब x से मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स को बारी बारी से, 2x को करेंगे पहले मल्टीप्लाई x से तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x। ठीक है, ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। क्लियर है? अब 528 को कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट में करना है। तो ये बन जाएगा बेटा -528 और इक्वल टू क्या, आगे राइट साइड में क्या बचेगा, जीरो। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -528 है, यदि मैं इससे कंपेयर करती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्लियर है? और हम देख सकते हैं ना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो ये क्या बन गई है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो सिचुएशन गिवन थी उसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वेयर x क्या है बेटा, वेयर x इज द ब्रेथ, x क्या है, x इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर
प्लॉट। क्लियर है। अब हमने जो है बेटा लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, यदि हमें ये बोला जाता है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट या फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो हमने क्या करना था उसको, उस केस में हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं ना। फर्दर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या फिर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है, दैट मीन्स हमें ब्रेथ की वैल्यू मिल जाती है, और ब्रेथ की वैल्यू को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करते तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाती। बट यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ जो सिचुएशन हमें गिवन है उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So 2x square plus x minus 528 equals to 0 is the required quadratic equation where x is the breadth of the rectangular plot. Clear है? Now move on to the next part. सेकेंड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में जो सिचुएशन गिवन है वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 306 है। नाउ वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ये हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, जो हमें गिवन कंडीशन है, जो गिवन सिचुएशन है, इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास एक है 2 और एक है 3। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, एक के बाद एक, तो 2 के बाद क्या आता है 3। क्लियर है। जब मैं ये लिखूं 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। यदि 1 और 2 की बात करें तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 2 और 3 की बात करें तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 3 4 की बात करें तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कहने का क्या मतलब है, इनके बीच में कोई और नंबर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यदि रियल नंबर्स की बात की जाए तो इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। ठीक है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। बट यहाँ रियल नंबर की बात ना करके किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्लियर है। 2 और 3 के बीच में कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 3 और 4 के बीच में कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ऐसे ही 4 5 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो 6 के बाद 7 7 और 8, तो ये सब कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यदि मैं 1 और 3 की बात करूं तो 1 और 3 कैसे हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक इंटीजर और भी आता है जो कि क्या है 2। क्लियर है। 1 और 4 की बात करें तो ये भी क्या है, ये भी नॉट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि 1 और 4 के बीच में 2 इंटीजर्स और भी हैं जो क्या है 2 एंड 3, दो पॉजिटिव इंटीजर और भी है। क्लियर है। तो ये तो क्या है, ये करेक्ट है। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ये क्या है, ये सभी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपने क्या करना है, लेट करना है, लेट। ठीक है, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। क्या लेट किया है, एक तो x है, आप यहाँ एंड भी लिख सकते हैं, x एंड x प्लस 1। ये दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, किस तरीके से हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है सच दैट देयर प्रोडक्ट, ठीक है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 306, प्रोडक्ट इज 306। यदि इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 306। क्लियर है कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा 306। तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू क्या आ गया है 0। और ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन। तो विच इज द रिक्वायर्ड quadratic equation, which is the required quadratic equation where
x is the smaller positive integer। x कैसा है, x स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर है ना। भाई x प्लस वन क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो x छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और x प्लस वन क्या है, उससे बड़ा है, और दोनों ही कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई है, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है गिवन सिचुएशन को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यदि वो हमसे पूछता क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपको फाइंड भी करने हैं इंटीजर्स, तो हम क्या करते, इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है लास्ट में, इसको हम क्या करते, फर्दर सॉल्व करते बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाती और x में हम 1 ऐड करते तो हमें x प्लस वन की वैल्यू मिल जाती। कहने का मतलब है कि हमें दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाती हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए था, 306 होता। क्लियर है, बट अब ऐसा हम नहीं करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ क्या करना था, गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video and keep studying and keep watching.